दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। वेस्टइंडीज के 254 रन के हदफ के ताकुब में 4 विकेटों पर 76 रन बना लिए। दूसरे रोज का खेल खत्म। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन पर ही चलते बने। बाबर आजम 31 और कामरान गुलाम 19 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज के खिलाफ नुमान अली और साजिद खान एक बार फिर छा गए। नुमान अली और साजिद खान के 4-4 शिकार। अबरार और काशिफ ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट की निस्फ सेंचुरी, 52 रन बनाकर आउट हुए। केविन इमलाज 35, आमिर जंगू 30 और केविन सिंक्लेयर 28 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बलोचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 25 अजला के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए। पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के जारी रही। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा, मेरे अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरान का विजिट जरूरी होता है, जिसके लिए गाड़ियों की जरूरत है। चेयरमैन एफपीआर अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए फैसले पर कायम। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि गाड़ियों की खरीदारी पर कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया। हम अपने टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे, अभी जोश्ती का काम शुरू नहीं किया। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन के हवाले से कहा कि यहाँ बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। चेयरमैन एफपीआर का कहना है कि ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक के साथ गाड़ियों में भी 2 से 3 माह में नस्ब हो जाएगा। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की मोहम्मद लोर जिरगा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अब अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। लीगी क़यादत को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। गवर्नर पंजाब का पीटीआई और नून लीग को मुल्की मफाद की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पीका एक्ट पर तनकीद। कहा, पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं बगैर मुशावरत। ऐसे कवानीन बेमायनी हैं। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सदेबाब भी करना चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पीका एक्ट में सेफ गार्ड है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। पीका एक्ट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए है। सोशल मीडिया पर जारी खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिला कुरम में कशीदगी को हाट में होने वाला ग्रैंड जिरगा मुलतवी। नुकाती अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। जराये के मुताबिक जिरगा इमादीन ने कहा, जब तक 14 नुकात पर अमल दरामद नहीं होगा पायदार अमन कायम नहीं होगा। कुरम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का अजाला करना जरूरी है। दूसरी जानिब कुरम के इलाका बगन के मुतासरीन के लिए टल में कैंप कायम। 200 के करीब खानदानों को बसा दिया गया। स्कूल में कायम कैंप में सर्दी से बचने के लिए कंबल फराहम कर दिए गए। पीडीएमए ने भी जरूरी सामान पहुंचा दिया। हंगू के इलाके मोहम्मद खाजा में खैमा बस्ती कैंप कयाम करने के लिए तैयार मुकम्मल।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल, काबिज फौज ने सड़कों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं। बड़ी तादाद में फोर्सेज के एहलकार तैनात। आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह की मुनासबत से एहतजाज दारुल हुकूमत के बुरहान वानी चौक में बड़ी तादाद में शहरी जमा हुए। शुरका का कहना है कि भारत से आज़ादी और तकमील पाकिस्तान के लिए जदोजहद जारी रहेगी। यौम स्याह पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना था कि भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम स्याह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है ना कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। नवी बैनुल अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक़िद की जाएगी। ISPR के मुताबिक अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समुद्री खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। अमन मश्कें 2007 से हर 2 साल बाद मुनक़िद की जा रही हैं। अमन 2025 मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक़िद की जाएगी। समुंदर में मैरीटाइम जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की मशकें भी की जाएंगी। सांगड़ के इलाके चटारियों में 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी न आई। आसमान से गिरते सफेद गालों से पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। कोयटा का दर्जा हरारत -3 और गिलगित में -2 रिकॉर्ड किया गया। स्तोर में पारा -11 तक गिर गया। गोप्स -9, स्कर्दू और कालाम -8 रिकॉर्ड। कलात -7, हुंजा और बगरोट में -5, पारा चन्नार -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खितो पटुहार, मरी और गलियात में भी मौसमी शिद्दत बरकरार है। भावलपुर के तारीखी शेरबाग में 7 साला बंगाली शेर हल्लाक। क्यूरेटर्स शेरबाग उस्मान बुखारी के मुताबिक बंगाली शेर कई हफ्तों से बीमार था और 3 रोज से खाना पीना भी छोड़ चुका था। गुर्दों और मैदे की बीमारी की वजह से मौत वाक़ई हुई। शेर को पोस्टमार्टम के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज डिपार्टमेंट मुंतकिल किया गया है। और नौशहरा से पेशावर चिमकनी साइकिल रेस इख्तिताम पजीर। मुल्क भर के 150 से ज्यादा साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। 70 किलोमीटर रेस में साइकिलिस्ट फरमान ने पहली पोजीशन अपने नाम की। यूसुफ दूसरे और आकिब तीसरे नंबर पर रहे।